कि क्या मनुष्य होकर भी मनुष्य कहला सकते हैं? बोले हाँ। अपनी चर्चा यहाँ पर जैसे मिसली वैसे कथी, अथवा तो कहें कि इन परिणामों का फल क्या होगा। तो पूर्व में हमारी चर्चा चली थी कि क्या मनुष्य होकर भी मनुष्य कहला सकते हैं? बोले हाँ। कोई मनुष्य हो, मंद कषाय के परिणाम हो, भक्ष अभक्ष का विचार करता हो, विवेकवान हो, धर्म में जीवन हो, मोक्ष का अभिलाषी हो, वह मनुष्य होकर भी मनुष्य हो सकता है परिणामों की अपेक्षा। फिर हमने चर्चा की थी क्या मनुष्य होकर भी निगोदिया हो जाएंगे? बोले हाँ। जो जीव मनुष्य, अपन निगोदियों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की थी, इसके तो और भी बहुत विस्तार है निगोदियाओं का। तो जो जीव मनुष्य होकर भी अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसा अपने को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह मनुष्य होकर भी कैसा है? निगोदिया कहलाता है। क्योंकि निगोदियों की सत्ता को कौन स्वीकार करता है? यहाँ इतने निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं, कौन उसको जीव मानने को तैयार है? कोई भी जीव मानने को तैयार नहीं। 5 स्थावर, इनको भी कौन जीव मानने को तैयार है? ये तो अच्छा हुआ कुछ साइंटिस्ट अपने यहाँ बता के गए कि वनस्पति काय भी जीव होता है, तो हमने कैसा है मान लिया है। तो इस प्रकार से अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करे। देखो समय सार का पहला कलश में पहला विशेषण आया है भावाय। कैसा हूं मैं? सत्ता स्वरूप हूं। तो जो अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो कैसा है? मनुष्य होकर भी कैसा है? निगोदियों के समान है। इतनी पूर्व में हमारी चर्चा हुई थी। अब आगे हम चर्चा करते हैं। किस पाप के उदय से भाई भाइयों का विरोध होता है और किस पुण्य के उदय से भाई भाइयों में स्नेह होता है। सबसे पहले हम विरोध की चर्चा करेंगे। दो भाइयों को आपस में लड़ता देखकर हर्ष मनाया होगा। राहुल है, वरुण है, मुकेश है, अनिल अंबानी है और ये सब मीडिया वाले हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं। तो दो भाइयों को आपस में लड़ता देखकर हर्ष मनाया होगा, अथवा तो उन्हें आपस में लड़ने की प्रेरणा दी होगी। वो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, उन्होंने आपके बारे में ऐसा कहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो। इस प्रकार से कहकर उनको आपस में लड़ाया होगा। देखो ये नरक गति के आश्रयों के भी कारण है। किसी को आपस में लड़ाना, पति पत्नी को लड़ाना, भाई भाइयों को लड़ाना, घर में देरानी जेठानी को लड़ाना, तो ऐसा आपस में लड़ाया होगा। और जानते हो ये बुल फाइटिंग होती है ना, उसको देख के हम हर्ष मानते हैं। ये बॉक्सर होते, रेसलर, उनकी फाइटिंग में जिसको इंटरेस्ट है कि लड़ता देखकर उसमें कैसा हर्ष मनाया होगा। तो इन परिणामों से भाई भाई में आपस में स्नेह नहीं रहता है, परिवार में आपस में स्नेह नहीं रहता है, और भाई भाइयों का कोई स्नेह देखकर ईर्ष्या के भाव हुए होंगे। तो इन परिणामों के कारण भाई भाइयों में कैसा है? विरोध होता है। अब स्नेह किस कारण से होता है? भाई भाइयों में स्नेह किस कारण से होता है? पूर्व में या वर्तमान में दो भाइयों का अगर आपस में स्नेह प्रेम हो तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे। देखो कितना प्रेम से रहते हैं।
देखो कैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, तो बहुत से ऐसा तो प्रेम भाव जो पूरे परिवार में स्नेह बना रहे, पूरा परिवार के साथ एकजुट रहे, पूरे परिवार में एकता और स्नेह और प्रेम कायम रहे, ऐसी भावना, चाहे परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, देश हो, सभी में अपने यहाँ, तो मेरी भावना में प्रेम भाव हो सब जीवों में। तो पूर्व में या वर्तमान में दो भाइयों का स्नेह देखकर बहुत प्रसन्न हुए होंगे। देखो देशभूषण कुलभूषण जैसे हैं। भाई भाइयों में झगड़ा हुआ हो तो शांति पूर्वक उनको समझाया होगा। देखो क्या होता है, कभी किसी का आपस में झगड़ा हो ना, भाई वो हमारे बारे में क्या कह रहे थे, नहीं कि ना कुछ नहीं कह रहे थे, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो दीदी ये तो झूठ बोलना हुआ, मायाचारी का परिणाम हुआ। नहीं, इसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है। अभिप्राय तो हमारा ये है ना, क्योंकि दोष अभिप्राय का लगता है, कर्म का बंध अभिप्राय से होता है, क्रिया से नहीं होता है। तो शांतिपूर्वक समझाया होगा, क्योंकि हमारा तो अभिप्राय है ना कि इनका आपस में झगड़ा नहीं हो या आपस में प्रेम भाव से रहे। देखो मैं ये सब प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, अपने घर गृहस्थी के जीवन में ये सब प्रसंग बनते हैं। तो कैसा अपना आपस में सब में कैसा स्नेह हो, सब में अपना आपस में कैसा है प्रेम भाव हो, घर परिवार में भी ग्रुपबाजी नहीं करें, सब मिलके रहें, सब एकता से रहें। तो शांति पूर्वक भाई भाइयों में झगड़ा हुआ होगा तो शांति पूर्वक समझाया होगा, इत्यादि शुभ भावों से भाई भाई में स्नेह बना रहता है। अब अगला प्रश्न है अपना, किस पाप के उदय से माता पिता को पुत्र का वियोग होता है। क्या प्रश्न है हमारा, किस पाप के उदय से माता पिता को पुत्र का वियोग होता है। पूर्व में अर्थात तो वर्तमान में पशु पक्षी हम अपने घर में रख लेते हैं, ये सभी कुत्ता बिल्ली वगैरह हम अपने घर में रखते हैं ना, तो छोटे छोटे से को हम अपने घर में ले आते हैं और उनके कैसे माता से उनका वियोग हो जाता है, वो उनका दुग्धपान नहीं कर सकते हैं। तो पूर्व में या वर्तमान में ऐसे पशु पक्षियों को अपने घर में रखा ना, कुत्ते हैं, बिल्ली है, तोता है, पैरट है ना, कैसा जैसे ही खुलता है वो बिल्कुल भागने की कोशिश करता है, पिंजड़ा खुलता है तो। कुत्ते बिल्लियों को कि घर में रखे, जरा सा गेट खोला ना तो बाहर भागने की कोशिश, स्वच्छंद वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और हमने उनको कैसा है बंधन में डाल दिया, उनके माता पिता से उनको वियोग कराया है। तो पूर्व में या वर्तमान में पशु पक्षियों को अपने घर में रखा होगा। और अब आजकल तो ये कितना चला है, अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में आया था, बच्चों को चुरा लेते हैं, हॉस्पिटल से ही बच्चे गायब कर दिए जाते हैं, बच्चों को बदल लिया जाता है, लड़का हो तो लड़की, लड़की हो तो लड़का। तो चुरा कर माता पिता से हमने उनका वियोग कराया है, उन बालकों को उनके माता पिता से वियोग कराया है। पूना में अपने एक साधर्मी भाई थे, काफी अच्छा उनका बिजनेस था, ये बांध में जो बिजली सप्लाई होती है वो इनका बिजनेस था, और करीब 23-24 साल की उम्र थी। बालक इधर ऋषिकेश में उनका चल रहा था काम, तो वहां गया था, और वहां उनकी गाड़ी पहाड़ी एरिया में 4000 फीट नीचे गिर गई, और बच्चे की अभी थोड़े दिन पहले एंगेजमेंट करी थी उन्होंने, और बच्चे का वियोग हो गया।
किस कारण से हमारे बच्चे का वियोग हमको होता है। ऐसे बहुत से केस सुनने में आते हैं। तो ऐसे बच्चों का जो वियोग होता है, तो हमने पूर्व में ऐसा किसी बच्चे को माता पिता से अलग किया होगा, अथवा माता ने बच्चों को और बच्चों से माता पिता को कैसा है अलग किया है। अब ये बगदाद में तो 200-200 रुपए में बच्चों को बेच दिया जाता है। ये भ्रूण हत्याएं, अबॉर्शंस वगैरह, भ्रूण हत्याएं सब जो करते हैं ना, ये किसके कारण करते हैं? तो माता पिता को कैसा है, उनके बच्चों से पुत्र का वियोग होता है ना, वो इस कारण पूर्व में हमने इस प्रकार से कोई परिणाम किया होगा, उसके कारण हमारा माता पिता का पुत्र से वियोग हो जाता है। दूसरों को बच्चों का अपहरण किया है, किसी के पुत्र का वियोग देखकर हर्ष मनाया है, दूसरों के पुत्र के वियोग की वांछा की हो। देखो कोई एक परिवार था, देरानी जेठानी थी वहां पर। वो जेठानी को हर 2-2 साल में बच्चे हुए और 8 बच्चे हुए, और जो उनकी देवरानी थी उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो क्या कारण ऐसा प्रसंग बना? ये अपने को बच्चों के लिए तरसना पड़ा। किस कारण? कि पूर्व में हमने इस प्रकार के कोई परिणाम किए होंगे जिसके कारण कैसे हमको पुत्र पुत्रादि का सहयोग नहीं मिला, अथवा तो पुत्र पुत्रादि का होते हुए भी उनका वियोग हो जाता है। तो अपने को बहुत परिणामों की संभाल करना। पूर्व में भी मैंने आपको बताया था ना, पांडवों का उदाहरण दिया था ना, कि पांडवों के घर क्यों नहीं बसे, क्या कारण है, क्यों उन्हें वन जंगल जंगल भटकना पड़ा? कुछ भाव पहले वे ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण लोग यज्ञ करवाते हैं और गीली लकड़ियां सब जलाते हैं यज्ञ करने में, और उस गीली लकड़ियों में उस छोटे छोटे से जीवों का घर होता है, और हमने उनको घर से वंचित किया। देखो ये हमारे घरों में भी वो जाले वगैरह लग जाते हैं ना, जाले लगने के पहले ही जाले साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो वो मकड़ी का जो घर टूटता है ना, उसमें अपने को हिंसा का दोष लगता है कि हमने किसी को घर से बेदखल किया है। ये कर्म तो हमारे सीसीटी कैमरे जैसे हैं, एक एक परिणाम का कैसा है फल मिलता है। तो इस प्रकार से किस पाप के उदय में माता पिता को पुत्र का वियोग होता है, या पुत्र पुत्रादि को अपने माता पिता का वियोग होता है, तो किन परिणामों से होता है? कि पूर्व में हमने ऐसे कोई परिणाम किए होंगे। देखो किया होगा, कराया होगा, या करते हुए की अनुमोदना की होगी। अपने यहाँ तो कृत कारित अनुमोदना तीनों का फल एक जैसा लगता है। गलत काम को न करना, न कराना, न किसी ने किया हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना। बराबर बोलना नहीं भैया, बात तो गलत है, बस हमेशा सत्य का पक्ष जीवन में होना चाहिए, व्यक्ति का पक्ष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की है। अब एक प्रश्न और इसमें आया था कि कोई कर्म वर्म होते नहीं है, किसने देखा? लगता है तूने ही देखा है। तो कोई कर्म सुख दुख देते नहीं, कोई कर्म होते नहीं, हमें तो कोई कर्म दिखाई नहीं देते हैं, और आप तो डराते हो कि इस कर्म का ऐसा उदय आएगा, ये कर्म बनेगा तो ऐसा उदय आएगा। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, जब घर बनता है, हमारी बिल्डिंग बनती है, तो हमें नींव दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती ना। दिखाई नहीं देती, फिर भी विश्वास है ना कि जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतनी गहरी नींव होगी। तो नींव हमें दिखाई नहीं देती है,
फिर भी हमें विश्वास होता है कि नींव है। वृक्ष में जो हमने बीज बोया था वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो वृक्ष से हम ये विश्वास कर लेते हैं ना, वो बीज से ही वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार से एक बालक करोड़ माँ के गर्भ में आता है और एक बालक गरीब माँ के गर्भ में आता है। ये विभिन्नताएं क्यों दिखाई देती, क्या कारण है? अभी तो वो गर्भ में आया है ना, अभी तो उसने कोई पाप पुण्य कुछ भी नहीं किए है ना, लेकिन वो जो करोड़पति माँ के गर्भ में आता है उसकी परवरिश करोड़पति जैसे होती है, और जो गरीब माँ के गर्भ में आता है उसकी परवरिश कैसे है, गरीबी जैसी होती है। तो इससे सिद्ध होता है ना कि हमने पूर्व में कोई कर्म किए होंगे, जो कर्म किए हैं उसके कारण ही ऐसा फल मिलता है। देखो समुद्र का अंदर नीचे तल दिखाई नहीं देता, लेकिन लहरों से हम डिसाइड करते हैं ना कि नीचे समुद्र कैसा है, गहरा है। उसी प्रकार से ये बाहर में कोई जीव सुखी, कोई दुखी, कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई धनवान, कोई गरीब, छड़ाला में तो आया है ना। तो ये सब हमको दिखाई बाह्य में देते हैं, इससे सिद्ध होता है, फल दिखाई देता है ना उनका, इससे सिद्ध होता है कि कैसा है कि पूर्व में इन्होंने ये कर्म किए होंगे। एक भिखारी अगर हमारे घर के द्वार पर भिक्षा मांगने आता है तो समझना पूर्व में इसने दान नहीं दिया होगा, किसी का धन चुराया होगा, धन चुराने की अनुमोदना की होगी, इसके कारण इसको कैसा है, हाथ फैलाना पड़ रहा है और ये दरिद्रता उसको मिली है। तो ये जो उदय आते हैं, उदय से ये नक्की और निश्चित हो जाता है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई कर्म वर्म है ही नहीं। कहते ना संसार में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर घर में रहे, दाम करे सब काज। उसी प्रकार संसार में दो ही बड़े, आत्मा और कर्म। आत्मा तो अपने असंख्यात प्रदेश में रहता है और ये सब कर्म का उदय बाह्य में दिखाई देता है। अपने यहाँ तो पंक्तियों में भी आता है ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, स्वयं किए निष्फल होते। जो हमने कर्म किए हुए वो निश्चित निश्चित उसका फल आएगा, अपना फल है ना, जिन परिणामों का फल होगा। तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही देते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कर्म के, ये कैमरे फेल हो सकते हैं लेकिन वो तो बराबर कैच कर लेंगे और बराबर उसका उदय आएगा। अरे तीर्थंकर को नहीं छोड़े, तीर्थंकर की नहीं चली मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले उस पंथ सदा आचरिए। बेंसरी कहते थे जीव पुण्य भाव करे, मतलब दया दान इत्यादि परिणाम करे और स्वर्ग न मिले तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। जीव पाप का परिणाम करे, विषय कषाय के परिणाम करे, 5 पाप के परिणाम करे, सप्त व्यसन के परिणाम करे और नरक नहीं जाए तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। और वीतराग भाव करे और मोक्ष नहीं हो तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा।
इस प्रकार से ऐसा नहीं समझना, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना कि कोई कर्म वर्म कोई होते नहीं हैं। और संसार में तो ये जो सब विचित्रताएं दिखाई देती है ना, वो किस कारण से दिखाई देती है? बिना कर्म किए तो विचित्रताएं दिखाई देगी ही नहीं। ऐसा देखो, जो ये प्रकरण लिया है ना, ये सब आगम में आया हुआ है। ये कोई मन से कोई भी प्रकरण इसमें नहीं लिया हुआ है, सब आगम में ही इनकी सब चर्चाएं आई है। देखो, हाथी की पर्याय का क्या कारण है? किस कारण से ये हाथी की पर्याय मिलती है? बहुत अधिक खाने का परिणाम हो ना, बहुत अधिक ऐसा शरीर मोटा हो। ये सब बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं, ये रेसलर्स, बिल्डर्स नहीं रेसलर्स होते हैं ना, बहुत खाना इनका तो डाइट का मैंने एक बार पढ़ा था, बहुत बहुत डाइट होती है इनकी, तो बहुत बहुत अधिक खाने का परिणाम हो। कभी जीवन में व्रत उपवास तपस्चरण नहीं करता है, न कभी देवसास गुरु की सेवा करने के भाव हो, जो केवल धार्मिक कार्यों को न करता हुआ केवल शरीर 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 को ही पुष्ट करने में लगा रहता है। और दूसरा कारण आता है मान कषाय का परिणाम, क्योंकि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। बहुत अधिक मान कषाय का परिणाम होना, भाई हर बात में नाक का सवाल है, हर बात में नाक का सवाल है। तो ऐसी नाक बड़ी मिल जाएगी कि जो जमीन में धूल कैसा है, धूल को स्पर्श करती हुई। तो जो केवल धार्मिक कार्य न करता हो, जो जीव न कभी व्रत उपवास करता है, तपस्चरण करने का भाव नहीं हो, न देव सास गुरु धर्म की सेवा करता हो, जो केवल धार्मिक कार्यों को न करता हुआ केवल शरीर को ही पुष्ट किया करता है, ऐसा मनुष्य मर कर कैसा है, हाथी की पर्याय में जाता है। और इस प्रकार से इन परिणामों का अपने को विचार करना चाहिए। बिल्कुल। देखो, ये डांस और मच्छर की पर्याय के आश्रय के क्या कारण हैं? अपने तो मुनिराजों का होता है ना दंस मशक, तो ये जो डांस और मच्छर की पर्याय के आश्रय के क्या कारण हैं? किन कारण से ये पर्याय मिलती है? जो व्यक्ति, देखो डांस और मच्छर होते हैं ना, क्या करते हैं ना, या तो उनको कैसे मार देते हैं ना, अपने यहाँ हो जाए तो मार देते हैं उनको। वो कितना अपना खून लेते हैं, एक बूंद नहीं, एक बूंद का 100वां हिस्सा समझो, इतना वो लेते हैं अपनी बॉडी में, और हम तुरंत उसको कैसा है मार देते हैं। तो जो व्यक्ति, तो डांस और मच्छर के पर्याय के आश्रय के क्या कारण है? जो व्यक्ति देव सास गुरु के सामने तो स्तुति करते हैं और पीछे उनकी निंदा करते हैं। आईना और मिरर होता है ना, आईना और मिरर, सामने जाओ तो बोलते ब्यूटीफुल और दूर जाओ तो बोले अप्रैल फुल। ऐसा ही है संसार, ये संसार का स्वरूप ऐसा ही है। सामने तो लोग तारीफ करेंगे और पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे। इसलिए संसार में कोई निंदा करे तो क्रोधित नहीं होना, और प्रशंसा करे तो प्रसन्न नहीं होना। मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई देख सकता नहीं है, तो क्या मेरी निंदा करेगा और क्या मेरी प्रशंसा करेगा? अगर हम अपने को अरूपी तत्व आत्मा मानेंगे ना, तो प्रशंसा करने में अभिमान नहीं होगा और निंदा करने में हीन भावना नहीं आएगी। तो दोनों ही परिस्थिति में मैं तो अरूपी तत्व हूं का विचार करे। और मच्छर होता है ना, क्या करता है, पहले तो कान में गुनगुनाता है, मतलब अपने आने का संकेत करता है, और बाद में फिर पीछे से काटता है। तो सामने सामने तो फिर कैसे तारीफ करे और पीठ पीछे कैसे निंदा करे। देव सास गुरु की सामने सामने तो स्तुति करे
और पीठ पीछे अरे क्या जरूरत है रोज रोज मंदिर जाने की। अरे रोज रोज मंदिर जाने की, रोज रोज स्वाध्याय की अगर हमें प्रश्न उठता है तो ये प्रश्न कभी नहीं उठता है कि रोज रोज भोजन करने की क्या जरूरत है, रोज रोज ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, प्रतिदिन सोने की क्या जरूरत है। वहां हमें क्वेश्चन नहीं होता है। धर्म के परिपेक्ष में हमें क्वेश्चन होता है, अरे रोज रोज मंदिर जाना, रोज रोज स्वाध्याय सुनना, अरे इससे आत्मा पुष्ट होता है। श्रीमद रायचंद्र जी ने 2 बगीचे बताए थे ना, एक शरीर रूपी बगीचा और एक आत्म रूपी बगीचा। किसी ने प्रश्न किया उनसे कि ये आपका शरीर इतना सूख क्यों रहा है, तो कहा है 2 बगीचे हैं, मैं अपने आत्म रूपी बगीचे को पुष्ट करता हूं तो ये शरीर रूपी बगीचा सूख जाता है। तो इस प्रकार से अपन अगर ऐसा हो, इन परिस्थितियों में हो, तो अपने अरूपी तत्व का विचार करें, और अरूपी तत्व का हम विचार करेंगे ना तो दोनों ही परिस्थितियों से कैसे हैं खुश रहेंगे अपन, दोनों ही परिस्थितियों में कैसा है अप्रभावित रहेंगे। समय तो अपना हो गया है, तो इसको आगे लेना है या बंद करना है। 8:45 ले मिनट सकते हैं शुरू अगर जो थोड़ी देर ले सकें दीदी, आपको अगर हो तो। है, लेकिन एक प्रश्न को अपन और ले लेते हैं। किस पुण्य के उदय में जीव को सुंदर शरीर प्राप्त होता है? क्या प्रश्न है अपना? किस पुण्य के उदय में जीव को सुंदर शरीर प्राप्त होता है और किसी को कुरूप होता है? दूसरों के सुंदर रूप को देखकर ईर्ष्या का भाव नहीं हुआ हो। ये मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, और भी बहुत, बिल्कुल अपन तो अगर तत्व के परिपेक्ष में, आगम के परिपेक्ष में विचार करें तो चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा रूप तो कैसा है, चेतन रूप है मेरा। ये रूप तो कैसा है, सदा शाश्वत रहने वाला नहीं है। तो दूसरों के सुंदर रूप को देखकर सुख माना होगा, मतलब ईर्ष्या के भाव नहीं हुए होंगे। दूसरों के रूपवान होने की, कि नहीं भाई सब जीव अच्छे दिखें, कोई ईर्ष्या भाव पर नहीं है। जानते हो, अगर हम करणान योग की अपेक्षा से विचार करें ना तो ये सुभग नाम कर्म का उदय होता है। सुभग नाम कर्म के उदय से ये शरीर कैसा होता है, सुंदर होता है और सबको प्रिय लगता है। जैसे अपने लौकिक जीवन में भी किसी को देखते हैं तो उसको देखते ही ऐसा लगता है कि अरे नहीं नहीं, प्रसन्नता होती है। तो ये सुभग नाम कर्म का उदय होता है, जिससे कैसा है ये सुंदर शरीर मिलता है। और हमने पूर्व में कोई सुंदर व्यक्ति की कैसे ईर्ष्या के भाव, निंदा के भाव नहीं किए होंगे। हमारे यहाँ बालिकाएं रहती ना, तो हमने दर्पण के ऊपर लिखवा रखा है, दर्पण देखा दाग दूर हो गया और स्वभाव देखा तो मिथ्यात्व दूर हो गया। ये दर्पण के ऊपर हमने लिखवा रखा है वहां पर। और चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा रूप तो कैसा है, चेतन रूप है। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि आदिनाथ भगवान जब ऋषभ मुनिराज की अवस्था में थे, उस समय 6 महीने तक तो उपवास और 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, लेकिन रूप ऐसा का ऐसा ही सुंदर एज इट इज, बिल्कुल। तो किस कारण से, किस परिणाम से, कि अपना चेतन रूप देख लिया है बस। इसके कारण बाहर से भी कैसा है रूप सुंदर। तीर्थंकर का नाम कर्म की ये रहता है ना, नाम कर्म की मतलब प्रकृति उसकी ऐसी रहती है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति में, कि उस भक्तामर में आता है ना कि वो संसार में सिर्फ उतने ही परमाणु रहते हैं, सुंदर परमाणु, और उन सुंदर परमाणुओं से उस तीर्थंकर का जीव का शरीर बनता है।
जितने सुंदर परमाणु संसार में रहते हैं उतने ही सुंदर परमाणु से उनका शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार अपने रूप का अभिमान नहीं किया होगा इत्यादि परिणामों से जीव को कैसा है, शरीर कैसा है, सुंदर प्राप्त होता है। सनत चक्रवर्ती, बाद में कोढ़ आ गया, बहुत से लोगों की ना चाल इत्यादि अच्छी नहीं रहती है, चाल वगैरह सब बिगड़ जाती है। और अपने यहाँ तो समय सार में सर्वत्र सुंदर लोए, सबसे सुंदर कौन है, बस अपने यहाँ भजनों में भी आता है, कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है, कितना सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते ही सहज होता है, उनको देखते ही अपना रूप ख्याल में आता है। उसका नाम है जिन दर्शन। देव दर्शन से निज दर्शन, ये प्रयोजन हो तो उसका नाम देव दर्शन, वरना सब प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से इतने प्रश्नों पर हमने चर्चा की है कि किन पाप के उदय से, किन पुण्य के उदय से सुंदर शरीर मिलता है, किन के कारण, किन परिणामों से भाई भाइयों में अपना स्नेह रहता है, और कोई कर्म वगैरह जो कर्म की सत्ता ही नहीं मानते हैं तो वे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। इस प्रकार से चर्चा की है, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उन्हीं को निज आदर्श बनाऊं, उर्मी समता भाव धरूं, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियूं, चिदानंद रस सहज पियूं। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। जिनवाणी स्तुति लेते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, मानुसी बखानी है, छाओ द्रव्य जान वेको, बंध विधिवान वेको, स्वपर पीछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ हो, सदा देत हूँ हो। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र।